नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। क्या होगी आज की रणनीति हमारे जानकारों की, उस पर करेंगे बातचीत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और भारतीय बाजारों में आज सुबह से ही काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। खुले ऊपर, फिर फिसले, फिर पॉजिटिव टेरिटरी में आए और एक बार फिर दबाव के घेरे में बाजार। 29 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक का हाल देखेंगे तो ये भी करीब करीब अब 39 पॉइंट्स की गिरावट पर कर रहा है कारोबार। और ऐसी ही वॉलेटिलिटी दरअसल आज मिड कैप इंडेक्स में भी नजर आ रही है, जो इस समय 53 पॉइंट की ही बढ़त दिखा रहा है। ये पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहा है, लेकिन जो हेडलाइनर इंडाइसेस है यानी कि निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक, साथ ही सेंसेक्स, इन सब में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो उससे एक अंदाजा लगेगा कि कहां से तेजी है और कौन से स्टॉक्स कर रहे हैं ड्रैग। आज का ऑफ कोर्स एक बड़ा एक्सीडेंट बजाज फाइनेंस है, स्टॉक 4.25% नीचे है। इसके अलावा आईटीसी से भी बना है दबाव, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कल पूरे फॉर्म में था वो एक बैकफुट पर, और ये दरअसल कर रहा है ड्रैग। कल तेजी में इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक भी था, आज वो आधे % के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। तेजी कहां पर है? इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एचयूएल और ओएनजीसी। तो ओएनजीसी के कल के गेंस आज फिर बरकरार हैं, वो स्टॉक 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो क्या होगी हमारे जानकारों की रणनीति, किस तरह के सौदों पर करेंगे ये फोकस, इस सब पर होगी बातचीत। हमारे साथ हमारे तीनों ही मेहमान दरअसल तैयार हैं। मैदान में है प्रशांत सावंत, रूपक डे और वीरल छेड़ा। पहले तीनों के जो कल तक के रिटर्न्स है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रूपक लीड कर रहे हैं 6% के गेंस के साथ, दूसरे स्थान पर प्रशांत और 0.56% के रिटर्न्स वीरल के बनते हुए। रूपक, आप कैसे पढ़ रहे हैं इस बाजार को? जी, मार्केट आज थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकते हैं। इवन आज नहीं, आज अगला 1-2 दिन भी वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, बट मोर और लेस पॉजिटिव रहना चाहिए। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 45,300 का सपोर्ट रहेगा और 45,550 के ऊपर बैंक निफ्टी आता है तो स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी बाई साइड में रहेगा और हाउ इंडेक्स से बाहर ही मेनली मैं स्टॉक पिक करूंगा। इंडाइसिस से बाहर ही स्टॉक पिक्स आते हुए दिखाई देंगे। रूपक ने एनएमडीसी के ट्रेड को कैरी किया। जीआईसी पर तो हम अब बात कर चुके हैं। एमआरपीएल और आरईसी में आज सुबह में मुनाफा बुक किया है। पहले तो एनी रिग्रेट्स ऑफ लेटिंग जीआईसी गो, रूपक? जी हाँ, मैं भी सोच रहा था वापस एक बार इंट्रोड्यूस करूँ जीआईसी आरई को, बट प्रशांत ने दे दिया। तो मैं देना चाहूंगा कोचिन शिपयार्ड, जो एक अच्छा रैली के बाद कंसोलिडेशन फेज से जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार एक स्पाइक आना चाहिए स्टॉक में, जो स्टॉक को 1000 तक लेके जाएगा शॉर्ट टर्म में, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 854 पे। 854 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ये तेजी वाला ट्रेड इस समय का बनता हुआ दिखाई देगा। टारगेट दोहराएंगे प्लीज आप? टारगेट रहेगा 1000 का टारगेट इन्होंने कहा कोची शिपयार्ड में आएगा। इनफैक्ट कोची शिपयार्ड के आई थिंक आज नंबर्स आने वाले हैं, तो उससे पहले अच्छी खासी हरकत और एक्टिविटी इस स्टॉक में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ये ट्रेड आप होल्ड करेंगे। चलिए, और इस बीच रूपक ने इनफैक्ट एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है, तो दोपहर तक का इंतजार नहीं कर रहे हैं ये। रूपक, बताइए क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? मेरा अगला ट्रेड रहेगा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक एक शार्प करेक्शन के बाद स्टेडीली रिकवरी दे रहा है और आवली चार्ट में देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 235 तक जा सकता है स्टॉक, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 204 पे। 204 का स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं और 235 तक का टारगेट रहेगा। इंडिया बुल हाउसिंग, ये वो ट्रेड आया है। चलिए, इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वीरल, प्रशांत और रूपक ने जो ट्रेड्स दिए हैं, किसको कितना फायदा मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रशांत ने एक ही ट्रेड जोड़ा है, वो है जीआईसी। 440 का टारगेट है, 360 स्टॉप लॉस। अशोका बिल्डकॉन को कैरी कर रहे हैं, 210 का टारगेट है और 155 का स्टॉप लॉस। फैक्ट भी इन्होंने कैरी ही किया है, 975 का टारगेट है, 825 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है? फैक्ट ड्रैग कर रहा है, अशोका बिल्डकॉन 5.5% जोड़ रहा है इनके लिए, 0.13% का योगदान जीआईसी दे रहा है। अब आते हैं वीरल के पोर्टफोलियो पर। तो वीरल ने भी एक ही नया ट्रेड जोड़ा है, वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस। 280 टारगेट, 229 स्टॉप लॉस है। हिंदुस्तान कॉपर ऐड किया इन्होंने, 315 का टारगेट, 274 का स्टॉप लॉस। एनटीपीसी फिर जोड़ा, 345 का टारगेट और 304 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स एनटीपीसी 0.14%, हिंदुस्तान कॉपर 0.7% एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस हल्की सी मुनाफा वसूली में है इस समय।
अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो दो ट्रेड्स आ गए, एक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो अभी ऐड किया 235 टारगेट, 205 का स्टॉप लॉस है। कोची शिपयार्ड 1000 का ट्रेड टारगेट है, 854 स्टॉप लॉस। और एनएमडीसी 250 का टारगेट, 215 का या 214 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन, एनएमडीसी 1% जोड़ रहा है, कोची शिपयार्ड 1.5% जोड़ रहा है, इंडिया बुल हाउसिंग करीब 0.14% जोड़ता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर आएगी। देखते हैं वो प्रशांत का अशोक बिल्डकॉन कितना ऐड कर पाया है। तो कैचअप किया है लेकिन रूपक अभी भी आगे हैं। 10.84% के रिटर्न्स रूपक के, 7.28% के रिटर्न्स प्रशांत के। वीरल भी पॉजिटिव साइड पर 1.2% के रिटर्न्स पर इस समय बैठे हैं। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अच्छा, ब्रेक में जाते जाते निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रख देते हैं। ये 100 पॉइंट फिसल चुका है और निफ्टी भी 57 अंकों के नुकसान पर। आप लोग जो भी चेंज करेंगे उसका एक अपडेट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आएगी और ऑफ कोर्स 1 बजे हम मिड कैप मंत्र के दौरान उस पर एक नज़र डालेंगे। चलिए लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।